मानव ने पृथ्वी के बाहर यानी अंतरिक्ष में और हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद प्लेनेट मार्स पर भी कोलोनाइजेशन के सपने को पॉसिबल करने के लिए मजबूती से अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। इसलिए आज ये सवाल पूछा जा सकता है कि आने वाले समय में यानी साल 2075 तक हमारी दुनिया कैसी दिखाई देगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको साल 2075 की खूबसूरत दुनिया की तस्वीर दिखाने वाले हैं। दोस्तों, साल 2016 में दुबई में एक बिल्डिंग बनाई गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि बिल्डिंग ही तो बनी है, कोई अजूबा तो नहीं बना। बिल्कुल एक बिल्डिंग ही बनी है और यह अजूबा भी है, क्योंकि ये हमें साल 2075 की एक झलक भी दिखाने वाली है। जी हाँ, दुबई में बनी ये बिल्डिंग नॉर्मल मटेरियल से बनी है, लेकिन इसकी सबसे खास बात ये है कि इस बिल्डिंग को 3D प्रिंटर की हेल्प से बनाया गया है। ये बिल्डिंग नॉर्मल बिल्डिंग से काफी स्ट्रॉन्ग है और आने वाले लगभग 175 सालों तक ये बिल्डिंग टिकी रहेगी। इसके अलावा इस बिल्डिंग को बनाने में समय भी 1 से 10 गुना कम लगा है। यदि आप भी 3D प्रिंटर से बनी बिल्डिंग में रहना चाहते हैं तो चले जाइए न्यूयॉर्क सिटी में, जहाँ 1400 स्क्वायर फीट में एक बिल्डिंग बनाई गई है, जिसमें 3 बेडरूम 2 बाथरूम और 75 स्क्वायर फीट का एक गैराज भी बना हुआ है। इस बिल्डिंग को बनाने में सिर्फ 8 घंटों का समय लगा है। जी हाँ, सिर्फ 8 घंटे का टाइम। इसका मतलब है कि साल 2075 तक हमारी दुनिया में घर बनाने के लिए हर कोई 3D प्रिंटर की हेल्प ही लेगा, जिससे कभी भी कहीं भी कैसा भी घर कुछ ही घंटों में मजबूती के साथ बनाया जा सकेगा। ऐसा नहीं है कि इस टेक्नोलॉजी से बिल्डिंग का काम सिर्फ अर्थ पर ही किया जाएगा। एलोन मस्क ने कहा है कि वो साल 2030 तक मार्स पर कोलोनाइजेशन की प्रोसेस शुरू कर देंगे, तो 2050 तक करीब 10 लाख लोगों को मार्स पर भी पहुंचा देंगे। लोगों को रहने के लिए मार्स पर बनाए जाने वाले घर 3D प्रिंटर की हेल्प से ही बनाए जाएंगे। 3D प्रिंटर टेक्नोलॉजी की हेल्प से यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक रॉकेट इंजन का निर्माण किया था, जिसकी टेस्टिंग स्पेस स्टेशन पर 2 साल पहले की गई थी। साल 2075 तक जिन रॉकेट इंजन को बनाने में सालों का वक्त लग जाता था, उन रॉकेट्स को कुछ ही दिनों में बड़ी ही एक्यूरेसी के साथ बना लिया जाएगा। इस कारण से मार्स जैसे दूसरे सोलर प्लैनेट्स पर बड़ी ही आसानी से पहुंचा जा सकेगा। एलोन मस्क ने तो मार्स पर कोलोनाइजेशन की प्रोसेस के लिए अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप पर काम करना भी शुरू कर दिया है। तो वहीं एलोन मस्क ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो दिन भी जल्दी ही आने वाला है जब एक दिन में 2-2 स्टारशिप्स को लॉन्च किया जा सकेगा। यानी जिस तरह से हम डेली फ्लाइट पकड़ सकते हैं, ठीक उसी तरह से स्पेस ट्रेवल के लिए भी हम डेली स्पेस शिप की सर्विस को यूज कर सकते हैं। एलोन मस्क ने तो यहाँ तक कहा है कि साल 2075 में मार्स पर जन्म लेने वाला पहला बच्चा अर्थ पर लैंड करेगा। इस तरह से ऐसा पहली बार होगा जब आउटर प्लैनेट्स से कोई जीव अर्थ पर लैंड करेगा। मार्स पर एलोन मस्क का ज्यादा ध्यान इस कारण से भी है क्योंकि साल 2012 में मार्स पर बहने वाली नदियों के सबूत मिल चुके हैं। इस कारण से वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी समय में मार्स पर जीवन मौजूद था और इस कारण से आने वाले समय में मार्स को इजीली एक हैबिटेबल प्लैनेट में बदला जा सकता है। आज दुनिया भर के अरबपति स्पेस ट्रेवल और कोलोनाइजेशन की दौड़ में शामिल हो रहे हैं, जहां एलोन मस्क मार्स पर कोलोनाइजेशन की प्रोसेस को शुरू करना चाहते हैं। तो वहीं अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस का मानना है कि हमें किसी दूसरे प्लैनेट पर कोलोनाइजेशन की प्रोसेस से शुरू करने के बजाय पृथ्वी को ही बचाकर इसे और सुंदर बनाना चाहिए। इसके लिए जेफ बेजोस का मानना है कि पृथ्वी के चारों तरफ फ्लोटिंग कॉलोनियां बसानी चाहिए। इसके लिए अमेज़न साल 2024 में अपने ब्लू मून नाम के एक लैंडर को मून पर भेजने की प्लानिंग कर रहा है, ताकि वहां पर जीवन की संभावनाओं और पृथ्वी के चारों तरफ फ्लोटिंग कॉलोनी के लिए संभावनाओं की तलाश की जा सके। जेफ बेजोस ने तो यहाँ तक कहा है कि पृथ्वी के चारों तरफ बसाई जाने वाली फ्लोटिंग कॉलोनियों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाएगा। यानी कोई कॉलोनी ऐसी होगी जहाँ फसलें उगाई जा रही होंगी, तो किसी कॉलोनी में रंग बिरंगे फूलों को उगाया जा रहा होगा, तो कहीं घने जंगल मौजूद होंगे और किसी कॉलोनी में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की एडवांस सुविधाएं मौजूद होंगी। ऐसे में सोचकर ही एक अलग दुनिया का एहसास होता है कि पृथ्वी के चारों तरफ फ्लोटिंग कॉलोनी अलग अलग कैटेगरी में मौजूद होंगी। साल 2075 तक हमारी दुनिया को 3D प्रिंटर पूरी तरह से बदल कर रख देगा, क्योंकि वैज्ञानिक इसका उपयोग दवाइयां बनाने के लिए भी करने वाले हैं। साल 2015 में वैज्ञानिकों ने स्प्रिटम नाम की पहली एपिलेप्सी की दवा का निर्माण 3D प्रिंटर की हेल्प से ही किया था। आज वैज्ञानिक 3D प्रिंटर की हेल्प से आर्टिफिशियल बॉडी ऑर्गन भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साल 1982 में ही वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल हार्ट तो बना लिया था, तो वहीं अब कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल नसें बनाने में भी सफलता हासिल कर ली है, जो बिल्कुल मानव के शरीर में मौजूद नसों की तरह ही काम करती है। जब तकनीकी रूप से हम 2075 में पहुंचेंगे, तब तक हमारी दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। तब हमारी पहुंच पृथ्वी के अलावा दूसरे प्लैनेट्स तक होगी और वहां पर काम करने के लिए हमारे पास रोबोट्स की एक फौज होगी। आज गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियां अपने यहाँ रोबोट्स का इस्तेमाल करने लगी हैं। तो वहीं वैज्ञानिक रोबोट्स का एक एडवांस वर्जन कोरोबट्स भी बना रहे हैं, जहां रोबोट्स को चलाने के लिए उन्हें कमांड दी जाती है और वो बिना किसी कमांड के काम नहीं कर सकते। तो वहीं कोरोबट्स इससे पूरी तरह से अलग होते हैं। ये हमारी आदतों और हमारे व्यवहार को ऑब्जर्व करके सीखते हैं और जब ये सीख जाते हैं तो फिर ये गलतियां नहीं करते। ऐसे में आने वाले समय में कंपनियों में वर्कर्स को पूरी तरह से कोरोबॉट्स से रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि
क्योंकि इनसे काम में एफिशिएंसी और एक्यूरेसी सबसे ज्यादा मिलेगी। वैज्ञानिक इनका उपयोग वैज्ञानिक प्रयोगों में भी कर रहे हैं, तो इन रोबोट्स को मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि भविष्य में युद्ध के मैदान में रोबोट्स से ही युद्ध लड़ा जा सके। इसके अलावा इनका उपयोग एजुकेशन के फील्ड में भी बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। क्लास में मानव को सिखाने के लिए टीचर्स की जगह पर रोबोट्स का ही काम लिया जा सकता है। मानव ने आज आर्टिफिशियल बॉडी ऑर्गन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, तो वहीं लैब में मानव के शरीर में इंफॉर्मेशन को कैरी करने वाली नर्व सिस्टम भी वैज्ञानिक आर्टिफिशियल बना चुके हैं, जिसका मतलब है कि आने वाले समय में आधा मानव और आधा रोबोट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। यानी मानव पूरी तरह से अमर हो जाएगा। जब बॉडी का कोई ऑर्गन काम करना बंद कर देगा तो रोबोट्स 3 प्रिंटर की हेल्प से ऑर्गन को बना सकता है। यानी ये कहा जा सकता है कि 2075 तक मानव को अमर बनाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिया जा सकता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हमारे पास आज की तरह आधुनिक तकनीक सुविधाएं मौजूद नहीं थी। इस कारण से युद्ध में यदि किसी को पैर में गोली लग जाती थी तो उसको पैर को ही काट दिया जाता था, जो कि एक दर्दनाक प्रोसेस था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि उससे गैंगरिंग ना हो। लेकिन जब से एनेस्थीसिया की खोज हुई है तब से मेडिकल क्षेत्र पूरी तरह से बदल गया है। आज ऑपरेशन इस तरह से दर्दनाक नहीं होते। इस तरह से लगातार बदलती तकनीक के कारण आने वाले समय में मानव के शरीर में रोबोटिक्स ऑर्गन को बड़ी ही आसानी से ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा। इसलिए ये कहा जा सकता है कि 2075 की दुनिया हमारी आज की दुनिया से पूरी तरह अलग होगी।